शिल्पी गौतम कांड का क्या हुआ? कौन था वो चेहरा? पता नहीं चला आपके राजनीतिक परिवार के लोग थे जिसको आपने मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण दिया, और आप बात पूछती हैं। अभी भी आपको पता है कि आप बालिका गृह कांड की बात अगर कर रही हैं तो उसमें आरोपी आज सलाखों के पीछे है। ये दिखावा मत कीजिए। गौतम शिल्पी कांड आज भी अधूरा है और इसका अपराधी आज भी बाहर है, और वह आपके राजनीतिक दल का परिवार है। प्रियंका जी, इस तरह की दोहरी चरित्र की बात आप मत कीजिए। प्रियंका जी, देखिए ये राजनीति है। संजीव जी प्रवक्ता है। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मेरा ये मानना है स्केलेटन्स सबके क्लोजेट में है, जिम्मेदारी के साथ, जहां तक राजनेताओं की बात है चारों। लेकिन यहाँ पे स्केलेटन्स की बात नहीं है, यहाँ पर स्केलेटन्स की बात ही नहीं है ऐश्वर्या जी। पहली बात तो प्रियंका जी ने बोला कि राजनीति और नॉन राजनीति की बात नहीं है। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि जो महिला हमेशा हर कैमरे हर चित्र से दूर रही हो, आप उनका अपमान उनके इस धरती से जाने के बाद कर रहे हैं। आप कहती हैं वो नेता आपका नहीं था, पर मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, मंच तो आपका था, उस मंच पे सजे हुए पोस्टर्स तो आपके थे, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकती। और मैं फिर से यही बात कहती हूँ, जब आप लेकिन शब्द का इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपका खंडन जीरो हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। क्योंकि आप ये कहेंगी हाँ हाँ चारू ठीक बोल रही है, लेकिन आप वहां पर हर एक महिला हर एक माँ का अपमान करती हैं, हर एक महिला हर एक माँ। और ये आप मत भूलिए, आप भी एक महिला हैं। और मैं फिर से आपको बोलती हूँ, मैंने आपसे तो पूछा था ना, राबड़ी देवी जी का नाम लीजिए ना, अपील करिए उनसे। कहाँ है वो आज? वो कहाँ है आज? कहाँ है सबके परिवार? बताइए, उनको ढूंढ कर लाइए, उनके बाइट हमको दिखाइए, उनके स्टेटमेंट हमको दिखाइए। आप नहीं दिखाते क्योंकि आप इसी सोच के बिल्कुल ठीक है कि आप हैं नामदार, आपकी माताओं के फोटो सब जगह सजने चाहिए, पर बाकी सबकी माताओं का अपमान करिए, वो आपको चलता है। आप उनके बारे में लेकिन कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं। एवरीवन, ये क्या हो रहा है संजीव जी? रोहित, ये क्या हो रहा है? स्टार्टिंग विद यू संजीव जी। संजीव जी, देखिए, मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि ये राजनीति में और हमारी संस्कृति में गाली गलौज की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इस तरह से गाली गलौज हो रही है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी कि शुरुआत ये हुई कैसे और ये क्यों हो रही है। ये तो किसी मंच पे गाली गलौज चल रहा था जो एकदम निंदा करनी चाहिए इसकी। लेकिन बीजेपी के तो कई सारे प्रवक्ता टीवी चैनल पर ऐसी गंदी गंदी गाली दे चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी तब आंसू बहा लेते, रोक देते, उसको पार्टी से निकाल लेते। प्रधानमंत्री जिस आईडी को फॉलो करते हैं ट्विटर पर, जरा उसकी भाषा देखिए आप, किस किस नेता के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए ना। तो जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसी तरह से फिर रेसिप्रोकेट होगा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने अभी रोया, इमोशनल हुए, होना भी चाहिए, गलत बात थी ये। लेकिन मणिपुर में जो हुआ महिलाओं के साथ, तब तो उनके आंसू नहीं निकले। तो मुझे लगता है कई बार फिर वो आंसू भी राजनीतिक लगने लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, या मैं कहता हूँ अब से लेसन ले लीजिए, प्रधानमंत्री ये तय कर दें, देश के मुखिया हैं वो, कि अगर इनकी ही पार्टी के कोई नेता ट्विटर पर गाली देगा, लोगों को गाली देगा, तो उसको तुरंत पार्टी सस्पेंड कर देंगे। एक उदाहरण पेश करें ना, उदाहरण पेश क्यों नहीं करते? तो केवल चुनाव के समय में इस तरह से केवल रोना, इसके नाम पे वोट मांगना, मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, एक लेसन देना चाहिए। आप ट्विटर ट्रोलर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या क्या लिखते हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें जो मैं बोल नहीं सकता। एक टीवी चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था, उस टीवी चैनल पे इनके बड़े प्रवक्ता हैं के शर्मा। आप कभी बीजेपी प्रवक्ता को कहता हूँ कभी सुन लीजिएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। आप क्या हुआ उन पर, कोई कार्रवाई हुई क्या? तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर स्टैंडर्ड सेट सत्ता में बैठे लोग करेंगे तो उसका रेसिप्रोकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम कहते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि गाली गलौज और किसी महिला के साथ गाली गलौज ना तो हमारी संस्कृति कहती है, ना हमारा समाज उसको पसंद करता है। लेकिन इसका लगाम कैसे लगेगा? इसका लगाम तो पहले प्रधानमंत्री जी को खुद लगाना पड़ेगा, अपने कैडर पे, अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे। वो तो नहीं लगाते। अब चुनाव का समय आ गया तो इस डिबेट का विषय बन गया, चुनाव खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बात से देखिए हमेशा कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का 2014 का भाषण या बंगाल में ममता दीदी के बारे में क्या कहा, कि क्या क्या बातें, अगर मैं उसी प्रधानमंत्री की जी की बातों को दोहरा दूँ
तो मुझे लगता है कि फिर बातें की दिशा दूसरी हो जाएगी। तो पहले सम्मान तो खुद से शुरू करना पड़ेगा और फिर दूसरों को नसीहत देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर समाज इसी तरह से विभत्स होता रहेगा और ऐसी परंपरा होती चलती रहेगी। तो जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसके बाद से लेसन लें और एक स्टैंडर्ड सेट करें कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के प्रवक्ता अगर गाली गलौज करेगा तो पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा, उसको निष्कासन कर दिया जाएगा और फिर सभी पार्टी उसको फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। ये केवल आंसू निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वो भी घटना के 7 दिन 8 दिन बाद। तो ये फिर चुनावी आंसू दिखने लगता है, राजनीतिक आंसू दिखने लगता है, ये समाधान नहीं। रोहित काउंटर। ओके संजीव, मुझे लगता है कि चारू वंश कमेंट कोई भी। अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोहित से पहले अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जेडीयू अनुप्रिया जी ऑफ द जेडीयू। चारू आ रहा। मैं अभी आपकी प्रवक्ता को सुन रही थी, इन्होंने इतनी बातें कही, लेकिन उन्होंने अंतिम कर दिया कि आंसू ये राजनीतिक है। एक बेटा अपनी माँ को जो गाली दे वो उस पे बोले भी ना, अब उनको आंसू आ गया, अपनी माँ की बात करते हैं तो इनको नौटंकी लगता है। कैसी राजनीतिक आप करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं कि आप एक महिला के स्मिता पे और महिलाओं पे राजनीतिक, ये किस दिशा में जा रहा है? अरे ये बिहार है और बिहार में आपको ऐसी राजनीति करने का पूरा दंड मिलेगा कि बिहार की माता जी दंड मिलेगा कह रही है जेडीयू। ये ऐसी राजनीतिक जी क्विक काउंटर। रोहित आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, प्रियंका ऑल्सो वांट्स टू कमेंट। हाँ संजीव जी क्विक काउंटर। बस मेरा इतना कहना था, मां तो सबके बराबर है ना। तो अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने गाली गलौज दी मां की किसी महिला का, तो आपने क्या कार्रवाई करी? बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप लेकिन सवाल पूछ लेंगे तो आपको सवाल नहीं पूछना है। आप हमारे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? वो जो किया गलत, हमने जो किया वो बहुत अच्छा। आप उसको जब तक, जिस दिन आप के शर्मा जैसे लोगों की आप निंदा करने लगेंगे, जिस दिन आप अपने बड़े नेताओं की गंदी गंदी बातों निंदा करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ गाली किसी की नहीं होनी चाहिए और हर वो माँ को जो जिसमें गाली पड़ रही है, प्रधानमंत्री की आंसू हर उस महिला के लिए निकलना चाहिए। तो समझ में आ जाएगा कि महिला का सम्मान है। छलावा दिखता है, कहना चाह रहा था, छलावा मत कीजिए इस तरह। छलावा कौन कर रहा है तो जनता तय करेगी। रोहित कम्स इन। सतीश जी आ रहा हूं। रोहित बोलिए। रोहित, ऐसा है, लुहेरा राजनीति की संस्कृति के संवाहक और इस राजनीति के संरक्षक लालू यादव जी के जो राजकुमार हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये जो मरीन ड्राइव के किनारे 10-15 गो लुहेरा बतोड़ के खुशी मना रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी की यात्रा को फ्लॉप करा करके हमने उनको दिल्ली भेज दिया और राहुल गांधी उनको सिग्निफिकेंट नहीं होने दे रहे थे, तो उसी का खुशी मना रहे थे। खुशी मनाते मनाते तेजस्वी यादव ने अपना परिचय दिया, मैं वही तेजस्वी हूं जो प्रधानमंत्री को नचाता हूं। अरे तेजस्वी यादव, आपके बाबूजी को और आपके दल को 20 साल से राज्य की जनता उंगली पर नचा रही है, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र नचाया था। हल्दी नहीं लगा, मुख्यमंत्री का पद आपके खानदान को नहीं मिला। मुख्यमंत्री का निवास लालू जी और राबड़ी जी के समय में किडनैपिंग उद्योग का डिलीवरी और रिकवरी काउंटर बन गया था और आप चले हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ओछी टिप्पणी करने। और राहुल गांधी अपने दल के 2 टके के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री की ब्रह्मलीन मां, जो हम सबों की माता तुल्य है, इस देश को एक गणनायक उन्होंने दिया। नरेंद्र भाई मोदी नहीं आते तो देश इस तेज गति से आगे नहीं बढ़ता। और जो मां जिस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आप बोल रहे हैं। औकात में रहिए राहुल गांधी और औकात में रहिए तेजस्वी यादव। ये आयुर्वेद की धरती है बिहार, ऐसा आयुर्वेदिक उपचार होगा चुनाव में इस बार कि 10 सीटों के नीचे आपका गठबंधन जाएगा। और लालू यादव के वंशवादी राजनीति के प्रतीक चिन्ह तेजस्वी यादव तो राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बड़ी गंभीरता से बता दूं, राजनीति में बड़े माता पिता के घर में जन्म ले लेने के कारण तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और लीडर ऑपोजिशन बन गए। और हम जैसे हजारों लाखों नौजवान जो राजनीति के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, वो इसीलिए आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ और बाप का नाम
कोई बड़ा नहीं है। तो इस परिवारवादी राजनीति के खिलाफ अगर इस देश में किसी ने आवाज उठाई तो नरेंद्र मोदी ने उठाई। नरेंद्र मोदी के साथ बिहार खड़ा है, हम जेपी के साथ खड़े थे, हम कर्पूरी के साथ खड़े थे, हम अंबेडकर को मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी को मानते हैं। नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा बिहार। और सतीश के सिंह जी विचार करेगा कि राहुल गांधी इटली जाएंगे और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना नहीं आएंगे। सतीश जी, आपने बीजेपी को सुना, आरजेडी को सुना, जेडीयू को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना। सतीश जी, विजुअल्स करना मेरी जगह। थैंक यू। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज इतनी महिला यहां प्रवक्ता आए हुए हैं, भाई कम से कम जेडीयू वाले को नीतीश जी का जो ऑडियो विजुअल प्रस्तुति था विधानसभा में प्रसव और प्रजनन को लेकर के महिलाओं का, उसी पर माफी फिर से मांग लेना चाहिए। एक तो ये है।